2 तारीख से राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे, क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में इनका, क्या कहना है? जी नमस्कार। नए साल की शुभकामनाएं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि राहुल गांधी हमारे पार्टी के एक बड़े नेता हैं और उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये यात्रा निकालने का फैसला लिया। ये तो तय बात है कि हर आदमी इलेक्शन नजदीक है तो उसकी तैयारियों में आदमी लगा, हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगी। मेरा कहना ये है कि राहुल जी की एक यात्रा जब शुरू होगी तो इसके अंदर जिस जिस जगह से पार्टी की कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा निकलेगी तो उसमें हमारे नेता जो उनको बातें बताएंगे, जो उनको समझाएंगे, जो उनको नहीं मालूम है इनोसेंट पीपल को, तो उससे हमारे लोग जुड़ेंगे, हमारा संगठन जुड़ेगा और हमारा बड़ा एक नेता सड़कों के ऊपर होगा। तो जाहिर सी बात है जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर जो ग्राउंड के नेता होते हैं वो कहते हैं जब बड़ा नेता हमारा सड़क पे चल रहा है तो हम क्यों नहीं उसके साथ जुड़े, उसके साथ मेहनत करें। तो यकीनन उनको फायदा उनकी मेहनत से उनको जरूर मिलेगा। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा और हमको इस यात्रा से आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर यकीनन फायदा होगा। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा करी थी उसके अंदर हमको फायदा मिला। कर्नाटक के अंदर इसीलिए हमारी सरकार बनी और लोगों को पता लगा सही बात क्या है, कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं लोग, कौन सी को नहीं पसंद करते हैं। ये अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन मेहनत करने से हमारे शीर्ष नेता जो हैं वो कम नहीं है, राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी। तो इसलिए हमें जरूर फायदा मिलेगा इससे और हम लोगों का संगठन हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मजबूत होगा और हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। और आप आगे देख आने वाले दिनों के अंदर, आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर आप देखेंगे कि हमारी सीटें और इम्प्रूव होंगी और ज्यादा हमको फायदा होगा। जी, मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष, अलीगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जन यात्रा जो हमारे राहुल जी, आदरणीय नेता हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो शुरू कर रहे हैं और उन्होंने पहले भी यात्रा की है, इसका देश की जनता समझ रही है, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन जब जब यात्राएं हुई हैं तो परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात, हम आपको बता दें, हम सत्ता के भूखे भेड़िए नहीं हैं। देश बचाना अति आवश्यक है, संविधान बचाना अति आवश्यक है। लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, अनेकता में एकता दी। और आज सबसे पहले आज राहुल जी पूरे भारत के नेता हैं, एक जाति और धर्म मजहब के नेता नहीं है। जो नेता जनता में दो फाड़ करके, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, चाहे दलित सवर्ण के नाम पर हो, अगर इस तरीके की राजनीति करते हैं वो देश के लिए कभी शुभ और खरे नहीं होते। आदरणीय राहुल जी बहुत ही अच्छे लीडर हैं, उनको समझने में जनता को देर लग रही है, लेकिन जिस दिन जनता समझ लेगी और समझना शुरू कर दिया है, आज माहौल कुछ और है और चुनाव तक 24 के तक कुछ और भी माहौल में परिवर्तन होगा, क्योंकि राहुल जी को सब समझ रहे हैं। लेकिन आज हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक इतिहास में पुनः सीताराम केसरी जी के बाद आज एक दलित नेता के रूप में हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए हैं। और उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय अध्यक्ष अजय राय जी जिस तरीके से यूपी में यात्रा चल रही थी, आज उस यात्रा को देखते हुए राहुल जी को मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, संविधान बचाना अति आवश्यक है, देश बचाना अति आवश्यक है, सत्ता और कुर्सी हासिल करना अति आवश्यक नहीं है। देश हित सर्वोपरि है। जहाँ देश है वहाँ हम सब हैं। राजनीति है, राजनीतिक पार्टी है, वहीं कांग्रेस जिंदा है। कांग्रेस को बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस देश की रीढ़ की हड्डी है। इसमें जाति, धर्म, मजहब, इस यात्रा का उद्देश्य केवल राहुल जी का ये नहीं कि उनको सत्ता हासिल हो जाए, वो प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं है, न राहुल जी का न हमारा कि हम एमएलए और एमपी हो जाए। सबसे पहले देश में सही नीति और रीति का लाना अति आवश्यक है। भगवान राम का पूजन करना हम भी जानते हैं, लेकिन भगवान राम के पूजन करने से कभी देश में दो फाड़ हो, तो ऐसी भी राजनीति हम नहीं करना चाहते। हम समाज के लिए सबका साथ सबका विकास का ये नारा नहीं होता। सबका साथ सबका विकास ये होता है कि किसी की भावना आहत न हो। राजा बिना प्रजा नहीं सोए, धन के लाख भरे अंबार, धन कितना भी हो लेकिन राजा वो कभी सुंदर नहीं होता। जो जाति, धर्म और मजहब देश में फैलाकर शासन करे। राहुल जी
बहुत साफ नीति और साफ दिल के नेता हैं, उनको देश में लोगों ने नहीं पहचाना तो पछतावा होगा। और सन 24 में प्रधानमंत्री कौन होगा, ये जरूरी नहीं कि राहुल जी प्रधानमंत्री हो। हमारी नेता बहुत सुलझी हुई है श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर सकती हैं और घोषित होने में देर नहीं है, तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लोग कहते हैं कांग्रेस में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमारे यहाँ सैकड़ों ऐसे चेहरे हैं जो उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। और इस यात्रा का उद्देश्य केवल इतना है कि जाति धर्म मजहब देश से मिटाइए, ये गंदगी है। स्वच्छता अभियान का नारा दे करके स्वच्छता नहीं होती, जाति धर्म मजहब को हटा दीजिए, इससे बड़ी स्वच्छता कोई और नहीं हो सकती। जय हिंद, जय कांग्रेस। इस समय जनता जो है वो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परेशान है और महंगाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो राहुल जी की जो यात्रा है ये बहुत सफल रहेगी और इससे लोकसभा के ऊपर भी काफी असर पड़ेगा और लोकसभा का जो आने वाला चुनाव है उसके अंदर भी जनता जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और लोकसभा में हमारे प्रत्याशी काफी जीत कर आएंगे। जी, इंडिया गठबंधन जो है क्या उससे भी कुछ हद तक बहुत ज्यादा असर होगा, इंडिया गठबंधन को बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। हर प्रदेश के अंदर जहां जहां हमारे नेता हैं इंडिया गठबंधन के, सब लोग बहुत खुश हैं और राहुल जी का सबको पूरा सहयोग है और हम सब लोग भी राहुल जी के साथ साथ इस यात्रा में सम्मिलित होंगे।